दोस्तों नमस्कार, मेरा नाम रविकांत भारती है। आज भारत के लिए बहुत ही काला दिन है। भारत माता के सच्चे सपूतों को जो है कतर में वह गए थे और वहां फांसी की सजा हो गई। ऐसे 8 लोग जो नेवी में अधिकारी रह चुके हैं, देखिए किसी के नाम के आगे कैप्टन लिखा है तो किसी के नाम के आगे कमांडर लिखा है। और ऐसे 8 लोग जो नेवी में अधिकारी थे, रिटायरमेंट के बाद वह कतर में जाके कंपनी में कार्य कर रहे थे, उनको 8 अगस्त 2022 से गिरफ्तार किया गया और अभी पता चल रहा है कि उन सभी को सजाए मौत हो गई। कतर ने मौत की सजा दे दी। दोस्तों यह खबर सुन के सही में मेरा हृदय कांप गया कि जो भारत मां के सच्चे सपूत हैं उनके साथ अगर ऐसा हो रहा है तो यह बहुत गलत हो रहा है। आपको बता दें दोस्तों, जो अंधभक्त, गोबर भक्त और नफरतबाज, इन लोगों की इसमें बहुत बड़ी भूमिका है। चाहे वो कहें हमारी कोई भूमिका नहीं, इन लोगों की भूमिका है। आपको बता दें, इजराइल और फिलिस्तीन का जब युद्ध हो रहा है तो उस वक्त ये लोग पूरे इजराइल सेना का मोर्चा सोशल मीडिया पे संभाल लिए हैं। और इजराइल जो है, कतर एक दुश्मन देश है। जो भारत के 8 जो नौसेना के रिटायर्ड लोग वहां कार्य करते थे, उनको सजा सुनाया गया है इस जुर्म में कि वे लोग इजराइल के लिए स्पाई का काम करते थे। यह कतर में जो पनडुब्बी वहां बन रहा था कि रडार के स्थित क्षेत्र में उससे रडार भी न पकड़ पाए, ऐसा इंफॉर्मेशन लीक करने का इनके ऊपर गंभीर आरोप है। अब जो है फिलिस्तीन और इजराइल के मामले में भारत का क्या स्टैंड था? नेहरू चाहे अटल बिहारी वाजपेयी, इनका कहना था कि जो जमीन लिया है इजराइल वह फिलिस्तीन को वापस दे, फिलिस्तीन अपने जमीन में रहे, इजराइल अपने जमीन में रहे। लेकिन मोदी सरकार ने पहले तो इजराइल के साथ खड़े हो गए, इन सारी बातों को गटर में डाल दिया, पुरानी बातों को। और इजराइल के साथ जब मोदी खड़े हो गए तो अंधभक्त भी इजराइल किए थे। कतर जो है इजराइल का दुश्मन देश है। और आपको बता दें, इजराइल से दुश्मनी कतर की इतनी है कि इजराइल को कोई भी समर्थन करे, यह कतर को फूटी आंख भी नहीं भाता। आज से कुछ दिन पहले मोदी जी कतर भ्रमण कर आए हैं। सुषमा स्वराज जब थी फॉरेन मिनिस्टर तो कतर भ्रमण कर आई। और जब ये लोग कतर भ्रमण कर आए तो कतर से रिश्ता हेल्दी करना चाहते थे। लेकिन इजराइल के ऊपर अंधभक्तों का सोशल मीडिया पे पोस्ट और मोदी सरकार का रवैया, इसे कतर हमको लगता है चिढ़ गया। और चिढ़ने के बाद जो 8 नौसेना के जवानों को गिरफ्तार किया था कि वे लोग इजराइल के लिए स्पाई का काम कर रहे थे, उनको जो है सजाए मौत की सजा दे दी। दोस्तों आपको बता दें, इन अंधभक्तों ने 1 साल पहले नूपुर शर्मा ने जो बयान दिया था उसका समर्थन इन लोगों ने किया था। जब पूरी फजीहत होने लगी विश्व में, कतर ही पहला देश था जिसने बोला सरकार से, भारत सरकार से, कि माफी मांगने का प्रावधान होना चाहिए। उसके बाद जो है भारतीय जनता पार्टी से नूपुर शर्मा को सस्पेंड कर दिया गया। तो कहीं ना कहीं कतर वो भी देख रहा था कि किस तरह से प्रोफेट मोहम्मद साहब के ऊपर टिक्का टिप्पणी हो रही है और किस तरह से इन अंधभक्त, गोबर भक्त और नूपुर शर्मा जैसे लोगों का व्यवहार इस्लाम धर्म के प्रति हो रहा है। कहीं ना कहीं आज ये 8 लोगों की फांसी हुई है। ये अंधभक्त तो सोचते हम अपना कर्म किए, सोशल मीडिया पे कुछ लिख दिए इस्लाम के बारे में, कुछ इजराइल के बारे में लिख दिए, फिलिस्तीन के बारे में लिख दिए, बात वहीं समाप्त हो गई। बात वहां समाप्त नहीं होती है। पूरे विश्व की नजर है और उसी नजर का नतीजा मुझे लग रहा है कि हमारे नौसेना के 8 जो जवान थे, ये पहले रिटायर्ड जवान थे, वहां गए थे काम करने, पनडुब्बी के जो है सेवा में कार्य कर रहे थे और इनको उठा के जेल डाल दिया जाता है। और 14 महीने बाद जब इजराइल फिलिस्तीन का युद्ध चल रहा होता है तो कहा जाता है कि ये लोग इजराइल की मुखबिरी कर रहे थे और इनको सजाए मौत की सजा दी जाएगी। यह भारत के लिए बहुत ही बुरा दिन है। मोदी जी जो छोटे छोटे मामले पे, न्यूजीलैंड, भारत हराया न्यूजीलैंड को, मोदी जी ने कांग्रेचुलेशन इंडियन क्रिकेट टीम। तो मोदी जी जो बार बार क्रिकेट टीम को कांग्रेचुलेशन लिखते हैं, मैं मोदी जी से कहूंगा कि यह मुद्दा इतना बड़ा है, इसके ऊपर अभी तक आपका कोई ट्वीट नहीं आया। आप गोवा में जो है वहां कार्य का जो खेल है, खेल का उद्घाटन कर रहे हैं, खेल आयोजन में हाथ दिखा रहे हैं, आप जो है वहां पे अपने पर्सनालिटी के प्रचार में लगे हैं। और देश का यह बुरा हाल है कि देश के जवान जो कतर में काम करने गए हैं, भले ही वो रिटायर हो चुके हैं, लेकिन इस भारत मां के सेवा में तत्पर रहे हैं, वैसे लोगों को अगर फांसी की सजा या सजाए मौत हो रही है तो इस पे मोदी जी को खुल के बोलना चाहिए। दोस्तों मैं उन लोगों का नाम भी आपको बता दूं, वे कौन लोग हैं उसमें देखिए नाम क्या है। कैप्टन नवतेज सिंह गिल,
कैप्टन वीरेंद्र कुमार वर्मा, कैप्टन सौरव वशिष्ठ, कमांडर अमित नागपाल, कमांडर पुर्नेंदु तिवारी, कमांडर सुगुनाकर पकाला, कमांडर संजीव गुप्ता और सेलर राजेश। ये लोग 8 अगस्त 2022 से कतर ने इनको डिटेन किया था, जेल में डाला था और अभी सजाए मौत। अभी भारत सरकार को भी उन लोगों ने चिट्ठा नहीं दिया है कि क्या प्रमाण किया, क्या प्रमाण मिला उनके लिए, क्या लीगल एक्शन हुआ भारत सरकार को मिले। और मैं कहूंगा जो जयशंकर जी हैं, इनको कहा जाता है बहुत ही मजबूत जो है यह फॉरेन मिनिस्टर है, तो अब समय आ गया है इनको मजबूती दिखाने का। और इनको कतर सरकार को, देखिए दोस्तों अभी भी ऑप्शन है, कतर सरकार पे प्रेशर बनाएंगे, इंटरनेशनल कोर्ट जाएंगे, तो जो सजा हुई है उसके ऊपर पुनः विचार होगा। और कहीं ना कहीं हमारे जो 8 सैनिक जो नौसेना में थे, वो कुछ दिन बाद जिनको मौत मिलने वाली है, वह मौत के मुंह से निकाले जा सकते हैं। लेकिन यह समय हम लोग देखते हैं कि इनका क्या रवैया रहता है, मोदी जी का क्या रवैया रहता है, क्योंकि बुरे वक्त में अक्सर ये लोग शांत नजर आते हैं। और क्रिकेट में अगर छोटी सी जीत मिल जाए, उसके लिए भी ये इंडियन क्रिकेट टीम को बधाई देते हुए नजर आते हैं। लेकिन मणिपुर में महिलाएं नंगी घुमाई जाती हैं, उसके ऊपर पूरा का पूरा इनका टीम शांत हो जाता है और गोदी मीडिया अपने मुंह पे ताला मार देता है। और इस मामले पे भारतीय जनता पार्टी और मोदी जी और बीजेपी और गोदी मीडिया भी देख रहा हूं कहीं ना कहीं शांत पड़ा हुआ है। लेकिन विपक्ष के नेता ये लोग जो है सवाल कर रहे हैं, हमारे सैनिकों के जान की उनके पास चिंता है कि भले ही ये लोग रिटायर्ड हैं, हमारे भारत मां का सेवा किए हैं, तो उनकी जो है टेंशन हो रहा है। इसमें अरविंद केजरीवाल, आरजेडी, असदुद्दीन ओवैसी और तमाम विपक्ष के बड़े बड़े नेताओं का क्या बयान आया है, मैं आपको बताता हूं दोस्तों। लिख रहे हैं कि अगस्त मतलब 2022 के अगस्त में आई हैड रेज द इशू फॉर आवर एक्स नेवल ऑफिसर स्टक इन कतर, टुडे दे हैव बीन सेंटेंस्ड टू डेथ। ये कह रहे हैं कि मैंने आवाज उठाया था कतर में जो नौसेना के 8 जो है अधिकारी जो कमांडर कैप्टन रहे हैं, उनको जब पकड़ के अंदर किया गया था तो ये आवाज उठाए थे और आज इनको सुनने को मिला है कि उन लोगों को सजाए मौत दे दी गई है। यह आगे कह रहे हैं कि नरेंद्र मोदी जो देश के प्रधानमंत्री हैं, ये बोस्टेड मतलब जो है बड़ाई करते हैं कि उनका इस्लामिक कंट्री से बहुत ज्यादा प्यार मिलता है और इस्लामिक कंट्री उनको प्यार करते हैं। ही मस्ट ब्रिंग आवर एक्स नेवल ऑफिसर बैक। और वैसी साहब कह रहे हैं कि जितने भी 8 नौसेना के जो पूर्व सैनिक थे, उनको सजाए मौत हुई है, उनको जो है मौत की सजा न हो पाए, उनको भारत वापस लाया जाना चाहिए किसी भी कीमत पे। इट्स वेरी अनफॉर्चुनेट दैट दे हैव फेस्ड द डेथ रो टुडे। मतलब ये कह रहे हैं बहुत ही दुर्भाग्य की बात है कि मौत के सजा के लाइन में खड़े हैं नौसेना के पूर्व सैनिक। यह बहुत ही दुर्भाग्य की बात है। असदुद्दीन ओवैसी साहब ने इस बात को कहा है। साथ ही साथ उन्होंने अपना एक वीडियो शेयर किया जिसमें कहा है उन्होंने कि यह कहते हैं कि गिरफ्तार कर लिया जाता है पड़ोसी मुल्क द्वारा हमारे सैनिकों को, और आप लोग विश्व गुरु का पाठ पढ़ाते हो, उनके छुड़ाने के लिए कोई एक्शन क्यों नहीं लेते। इस तरह का वीडियो भी इन्होंने ट्वीट किया है। दोस्तों, आरजेडी पार्टी जो बिहार में काफी जानी मानी पार्टी है और लालू प्रसाद यादव का कद आप जानते हैं, आरजेडी पार्टी की तरफ से भी बयान आ चुका है। आरजेडी पार्टी ने क्या कहा है, यहां पे देखिए, कतर में 8 पूर्व नौसेना अधिकारियों को मौत की सजा सुनाई, पर मोदी जी का जश्न नहीं रुका। और ऐसे समय में जब पूरा देश शोक में डूबा हुआ है, उस वक्त हमारे मोदी जी यह जो है गोवा में कोई खेल हो रहा है, उसके आयोजन में ऐसे ऐसे हाथ दिखा के ऐसा प्रदर्शन कर रहे हैं जैसे मानो कि वह रोड शो कर रहे हों। तो खैर, मोदी जी से ऐसी अपेक्षा नहीं थी, लेकिन इस तरह मोदी जी दिख रहे हैं। वही आरजेडी का बयान आया है कि मोदी जी का जश्न रुका नहीं। मतलब ऐसे समय में जब हमारे पूर्व सैनिक जिसके नाम के आगे कैप्टन और कमांडर लगा हो और उन लोगों को अगर सजाए मौत दी जा रही हो, यह कान अगर मोदी जी तक पहुंच गई हो, तो शायद उनको वहां से जाके एक जगह शांत बैठ जाना चाहिए। फिर ट्विटर के माध्यम से या मन की बात के माध्यम से देशवासियों को कोई ना कोई पैगाम देना चाहिए, संदेश देना चाहिए। लेकिन संदेश देने के बजाय यह जो है खेल के आयोजन में बिजी है। और वही आरजेडी ने लिखा कि जश्न रुका नहीं। अरविंद केजरीवाल भी बहुत ही सिंसियर और बहुत ही अच्छे नेता माने जाते हैं, उनका भी बयान आया है।
वह कहे हैं यह बेहद चिंताजनक और स्तब्ध कर देने वाला मामला है। मतलब स्तब्ध क्योंकि यहां बात जवानों की है, वो हमारे पूर्व सैनिक रह चुके हैं। भारत सरकार को राजनीतिक, कूटनीति, कानूनी अथवा किसी भी तरीके से अपने लोगों को बचाना चाहिए। सोचिए, अरविंद केजरीवाल यहां तक कह दिए राजनीतिक, कूटनीति, जरूरत पड़े तो कूटनीति लगाओ। किस तरह से इजराइल कह रहा है हम फिलिस्तीन को के सैनिकों को छोड़ेंगे, तुम हमारे सैनिक को छोड़ो। तो ऐसे में अगर कतर के कुछ लोग हैं तो उनपे भी समझौता, नेगोशिएट करे, कूटनीति करे, अपने व्यवसाय को बोले कि भैया हम जो है व्यवसायिक संबंध नहीं रख पाएंगे। कैसे भी भारत को, कतर को झुकाना चाहिए। अरविंद केजरीवाल यहां स्पष्ट कूटनीति भी कह रहे हैं और कानून का भी माध्यम होना चाहिए। दोस्तों एक बात समझिए, अजमल कसाब पकड़ा गया मुंबई से, सामने से पकड़ा गया, उसको दूसरे दिन फांसी पे क्यों नहीं चढ़ा दिया गया? भारत के कानून के समक्ष उसको रखा गया, सारी जो है एविडेंस आई और उसके बाद कसाब को फांसी हुआ। पूरे विश्व में भारत का सर उठा। कोई विश्व का कोई देश हिम्मत नहीं कर सकता कि भारत से सवाल पूछे कि तुमने कसाब को रातों रात क्यों लटका दिया, क्योंकि भारत के पास पुख्ता प्रमाण है और भारत उसको कहीं भी जाके दिखा सकता है। लेकिन कतर ने अभी डॉक्यूमेंट नहीं जारी किया है। इस केस की जो डिटेल है परिवार वालों को पता नहीं चल पा रही है, हमारे देश को पता नहीं चल पा रही है। देश के पास डॉक्यूमेंट आएगा तो देश भी जान पाएगा। लेकिन इसका विरोध मैं कहूंगा जयशंकर और मोदी जी को इंटरनेशनल स्तर पे करना चाहिए, यूएन में जाना चाहिए, इंटरनेशनल कोर्ट में जाना चाहिए। लेकिन हमारे नौसेना के जो पूर्व सैनिक जो वहां पे गए हैं और उनको सजाए मौत की सजा मिली है, उनको बचाना बहुत ही जरूरी है। और खासकर जो अंधभक्त, गोबर भक्त और नफरतबाज आए दिन इस्लाम के प्रति, मोहम्मद साहब के प्रति आए दिन भद्दा टिप्पणी करती हुई नुपुर शर्मा के समर्थन में ये लोग दिखते हैं, साथ ही साथ इजराइल का ये जो मोर्चा संभाले हैं, तुम लोगों के कुकर्मों का नतीजा है जो हमारे देश के सैनिकों के ऊपर गाज बन के टूट पड़ा है। इसलिए कहूंगा कि तुम लोग कृपया करके अपना मुंह बंद रखो और सोशल मीडिया पे ऐसा तांडव मत करो। तुम्हें पता है तुम करके चुप हो जाते हो, लेकिन उसे पूरा विश्व देख रहा होता है।